हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम फिजिक्स में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। फिजिक्स का ये एक कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब आपने चार्ज पढ़ा है, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, सब कुछ आपने पढ़ा है, लेकिन किसी बॉडी को अगर बच्चों चार्ज करना है, किसी बॉडी को अगर हमको चार्ज करना है तो कैसे कैसे चार्ज करेंगे इसको? कितने मेथड्स है आपके पास? तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो पेन और कॉपी निकाल लो बच्चों, तैयार हो जाओ मेथड्स ऑफ चार्जिंग सीखने के लिए। ओके, हेडिंग लगाएं बच्चों, मेथड्स मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी को चार्ज करने के लिए मेथड्स कितने पास आपके पास हैं? मेथड कह सकते हैं, प्रोसेस कह सकते हैं, कितने प्रोसेस हैं आपके पास बच्चों? ये हमको सीखना है आज के लेक्चर में। तो चार्ज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका मतलब है बच्चों चार्ज आर इन रेस्ट, चार्ज रेस्ट में हो तो जो स्टडी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। चार्ज यहां फ्लो नहीं करेगा, कोई फ्लो के बारे में कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक, कोई रूल्स नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो बहुत ही कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट से ही भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि चार्ज को आपको समझना है बच्चों। चार्ज की डेफिनेशन और यूनिट्स याद कर लेने से केवल आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सिर्फ तो मज़ा नहीं आएगा, है ना? तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो बच्चों कितने मेथड्स हैं चार्ज करने के? तो मैं बताना चाहूंगा देयर आर 3 मेथड्स। पहला है बच्चों बाई फ्रिक्शन, सेकेंड है बच्चों बाई कंडक्शन, और थर्ड है बाई इंडक्शन। यही 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स? 3 मेथड्स, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन। 3 मेथड्स। बच्चों बाई फ्रिक्शन में क्या होता है? बाई फ्रिक्शन में वन बॉडी rubbed with another body and equal and opposite charge is created। यही होता है बाई फ्रिक्शन में। मतलब बच्चों बाई फ्रिक्शन कहने का मतलब ये है कि जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ फ्रिक्शन कराते हैं, रब्ड कराते हैं, तो एक बॉडी पर क्या आएगा? पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट होगा और दूसरे बॉडी पर निगेटिवली चार्ज क्रिएट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में बच्चों कि चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स। जो बच्चे मेरा पहला लेक्चर ना देखे हो, दूसरा लेक्चर ना देखे हो, वो डिस्क्रिप्शन पे जा कर के
लिंक पे क्लिक करके आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हो। तो बाई फ्रिक्शन का मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ क्या कराई जाती है, रब्ड कराई जाती है, तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग, जैसे ग्लास रॉड है, क्या है, ग्लास रॉड, तो ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये रब्ड होता है, एग्जाम्पल के लिए ये रब कराया जाता है विथ सिल्क, तो ये होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब्ड कर देते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, सिल्क पर नेगेटिवली चार्ज होता है। ऐसे और भी एग्जांपल आपके सामने हो सकते हैं। आप ले लीजिए एबोनाइट रॉड, ये नेगेटिव चार्ज होता है। और वही कैट स्किन ले लिया जाए, कैट स्किन या वूलन क्लॉथ, ये पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। एबोनाइट रॉड नेगेटिव और वूलन क्लॉथ पॉजिटिव, या कैट की स्किन से फ्रिक्शन कराते हैं तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फ्रिक्शन में यही होता है, फ्रिक्शन करा दिया, चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। ऐसे आप कॉम्ब को फ्रिक्शन कराइए अपने बालों में और छोटे छोटे पार्टिकल के पास लाइए, वो अट्रैक्ट करता है तो उस पर भी चार्ज इंड्यूस्ड होता है, और हमारे जो बाल हैं उस पर भी चार्ज इंड्यूस्ड होता है ना। तो ये हो गई बाई फ्रिक्शन मेथड। सेकंड है बच्चों बाई कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है बच्चों, ये है अनचार्ज्ड, और ये बॉडी है बच्चों चार्ज्ड, ये चार्ज्ड बॉडी है। जब इसके कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट मतलब टच नहीं करा, हाँ टच करा देंगे, कांटेक्ट मतलब टच करा देंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, ऐसे देखो टच करा देंगे, ऐसे टच कराएंगे और फिर क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। तो इस पर भी पॉजिटिवली चार्ज उतना ही आएगा नेचर में, इस पर भी पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो बच्चों कंडक्शन में क्या होता है, एवरेज चार्ज दोनों पर क्रिएट होगा। सपोज दैट कि इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर चार्ज कितना है, 0, तो एवरेज चार्ज कितना आएगा इसमें, एवरेज चार्ज कितना होगा, 0 + q बाई 2 इज इक्वल टू q बाई 2। तो इस पर आ जाएगा बच्चों q बाई 2 और q बाई 2, एवरेज चार्ज क्रिएट हो जाता है बच्चों। यही है कंडक्शन, मतलब एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज्ड बॉडी है, दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाइए, हाँ टच करा दीजिए और टच कराने के बाद सेपरेट कर दीजिए, तो कहेंगे क्या हो गया, कंडक्शन हो गया। क्या हो गया, कंडक्शन हो गया। और कंडक्शन के बाद जो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर भी पॉजिटिव आएगा, अगर इस पर नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज ही आएगा। नेचर में तो सेम रहेगा, लेकिन अमाउंट में जब बात होगी बच्चों, कितना अमाउंट है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड में एवरेज चार्ज आएगा दोनों पर। कितना आएगा, एवरेज चार्ज। तो एवरेज चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, आपको एवरेज निकालना आता है, दोनों के चार्ज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 0 था प्लस q है तो क्या हो गया, 0 + q बाई 2, यानी q बाई 2 आ गया हमारा एवरेज चार्ज। तो q बाई 2 इस पर और q बाई 2 इस पर। क्लियर है। सपोज दैट कि इस पर q बाई 2 है और एक पर है प्लस q चार्ज,
तो टच कराएंगे तो क्या होगा, तो q/2 प्लस q/2, तो 2 1 जा 2, 1 3 q/2/2, तो 3q/4, ये एवरेज चार्ज हमारा आ जाएगा। सेकंड है बाई कंडक्शन, सॉरी बाई इंडक्शन। बाई इंडक्शन बच्चों क्या होता है, एक चार्ज बॉडी है, सपोज दैट ये पॉजिटिवली चार्ज है, और बच्चों ये कोई कंडक्टर है, आपको पता है कंडक्टर पे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मैंने बताया भी है पिछले वीडियो में। कोई सरफेस है कंडक्टर का, अगर उसको चार्ज किसी भी मेथड से चार्ज किया जा रहा है, किसी भी मेथड से, तो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सपोज दैट कि यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है, ये क्या है, अभी स्टार्टिंग में इनिशियली अनचार्ज्ड था। जब इसको पास लाएंगे, इसके नज़दीक लाएंगे, क्लोजेस्ट, बिल्कुल क्लोजेस्ट, टच नहीं कराना है बच्चों, टच नहीं कराना है, क्लोजेस्ट लाया आपने और ला करके छोड़ दिया। तो ये जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव। सपोज दैट इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है अनचार्ज बॉडी का, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, सामने वाला फेस नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है, इसका अदर एंड पॉजिटिव 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 हो जाएगा। ये है बाई इंडक्शन में। ये कितना है, पॉजिटिव चार्ज है तो नजदीक लाने पर, नियरेस्ट लाने पर, क्लोजेस्ट, कम टू द क्लोजेस्ट ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी, द फ्रंट सरफेस बिकम नेगेटिवली एंड अदर एंड, और कह सकते हैं बैक साइड जो भी सरफेस है वो क्या हो जाता है बच्चों, वो पॉजिटिवली हो जाएगा। क्लियर है, इसको बोलते हैं बाई इंडक्शन। तो इंडक्शन बच्चों ये प्रोसेस कह सकते हैं जब तक पास में रहेगा तब तक चार्ज बना रहेगा, जैसे ही दूर करेंगे इसको, इस बॉडी को दूर करेंगे, ये जो चार्ज यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिसअपियर, गायब हो जाएंगे, ठीक है ना, बचेगा ही नहीं। जब तक इसके पास में है तब तक चार्ज पे इंड्यूस्ड रहेगा, जैसे इसको दूर कर दें काफ़ी तो ये चार्ज धीरे से गायब हो जाएगा। यही है इंडक्शन, ठीक है। अब सपोज दैट कि इस पर अमाउंट कितना है, Q है, कितना अमाउंट है, प्लस Q, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, तो सपोज दैट इस पर आ गया चार्ज Q डैश, अमाउंट में कितना आ गया, इस पर Q है तो इस पर मान लिया Q डैश। तो इस Q डैश की अगर वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करनी है Q डैश की, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग याद रखेंगे इसको, आगे मैं इसको डिराइव भी कराऊंगा कैपेसिटर वाले चैप्टर में, -Q 1 - 1/K। आप इस फार्मूले का यूज करके इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू, इस पर जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, तो Q डैश इक्वल टू -Q 1 - 1/K, फार्मूला याद रखना। क्लियर है, तो यहां तक आप लोग इसको नोट भी करते जाएं, इसका नोट्स खुद से बनाने का प्रयास करें। तो Q डैश इक्वल टू ये आ गया, ये मान लो कोई कंडक्टिंग सरफेस है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इस पर चार्ज कितना था जो पास लाया गया बॉडी, उस पर चार्ज है प्लस Q, तो कितना इंड्यूस्ड हुआ, Q डैश, और कैसे कैलकुलेट करेंगे, -Q 1 - 1/K। ये क्लियर हो गया। अब बात बच्चों समझ में ये आती है कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, पास में लाए तो नेगेटिव Q हो गया और इधर पॉजिटिव Q हो गया। बात ये समझ में आती है कैसे हो गया, तो समझिए इसको, जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज को नज़दीक लाएंगे, क्लोजेस्ट, तो क्या करेगा, इस सरफेस में, ये मान लो मेटल का है, तो इसमें क्या होते हैं, एक कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग, तो उसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो यहां पर मान लेते हैं क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है,
तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल में क्या होते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो अट्रैक्ट होकर के किस साइड आ जाएंगे बच्चों, इस इधर से इस साइड आ जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहां वाले भी फ्री इलेक्ट्रॉन तो यहां रहेंगे ही, और इस साइड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे। मतलब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक साइड हो जाएंगे इसके अट्रैक्शन की वजह से। तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज अपने आप बन जाएगा। आप जानते ही पिछले वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो पॉजिटिवली चार्ज, गेन होता है तो नेगेटिवली चार्ज। तो ऐसे ही बच्चों अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इधर आ जाएंगे तो उस साइड क्या बचेगा, पॉजिटिवली चार्ज, इस साइड क्या बचेगा, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम इसको सपोज दैट ये बॉडी क्या है हमारी है, ये बॉडी हमारी मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज है ये एंड, ठीक है। इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, किससे, अर्थ से, अर्थ। तो क्या होगा, ये कुछ देर बाद न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब इधर फ्लो होगा करंट आई और इधर फ्लो होगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन, और जाके इसको कर देगा न्यूट्रल। तो इसको मुझे न्यूट्रल करना है बच्चों, तो अर्थ से कनेक्ट कर दो। तो ये साइड क्या हो जाएगा आपका, चार्ज लेस हो जाएगा, चार्ज रहेगा ही नहीं। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन चल करके यहां पे आके थे सबको न्यूट्रल कर देगा, चार्ज यहां से ये गायब हो जाएगा। ऐसे ही नेगेटिवली अगर चार्ज है बच्चों, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसको अर्थ से कनेक्ट करने पर क्या होगा, अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, अर्थ की तरफ फ्लो करेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पॉजिटिव चार्ज तरफ और इसको न्यूट्रल कर देंगे, मतलब चार्ज ये डिसअपेयर हो जाएगा। किससे कनेक्ट करेंगे, किसी कनेक्टिंग वायर से करेंगे, कंडक्टर से करेंगे। तो कनेक्ट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ के जो अर्थ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू। क्योंकि आपने भी जस्ट पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या बचता है, पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। अब अगर इस तरह से मैं समझूं, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज हो बच्चों, ऐसे नेगेटिव चार्ज बना हो, नेगेटिव, और अनचार्ज बॉडी के पास लाएं तो सामने वाला क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, जरा सोचिए। अभी जब हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, सामने लाए अनचार्ज बॉडी के पास, तो सामने वाला फेस पॉजिटिवली हो गया और अदर फेस क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। सोचिए जरा सा, सामने वाला फेस क्या हो गया, ये पॉजिटिव, नेगेटिव लाने पर, और इसके बैक साइड का जो पोर्शन है या सरफेस है वो नेगेटिव चार्ज हो गया है। जब नेगेटिव चार्ज हो गया है तो इसको अब आगे जाने के कोई रास्ता तो बचा नहीं है कि आगे चला जाए नेगेटिव चार्ज। अगर आप इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हो, अर्थ से, यहाँ पे यही नेगेटिव चार्ज अगर अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा किसी कंडक्टर के थ्रू, मतलब कनेक्टिंग वायर के थ्रू आप अर्थिंग कर देते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये फ्री है चलने के लिए, है ना। ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, यहाँ जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सरफेस पे सबको रिपेल करके एक साइड कर दिया, तो एक साइड क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज बचा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज बचा हुआ है। तो
अब करना क्या है आपको, आपने कनेक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे अर्थ की ओर। तो नेगेटिव चार्ज है, सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएंगे, एक न्यूट्रल हो जाएगा इस साइड। तो यही है, कह सकते हैं आप लोग इसको, क्या कह सकते हैं इसको बच्चों, कि पॉजिटिव चार्ज है अर्थ से कनेक्ट करने पर, नेगेटिव वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन इस अर्थ से सरफेस में जाएंगे, नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी से कहाँ जाएंगे? अर्थ में जाएंगे, और ये न्यूट्रल हो जाएगा, खाली हो जाएगा, बिल्कुल चार्ज डिसअपियर हो जाएगा। यही है मेथड्स ऑफ चार्जिंग के 3 टाइप्स, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन। और यही आपको पढ़ना है, इसका नोट्स अपने से बनाना है। नेक्स्ट क्लास में हम, या नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। अभी चार्ज का टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, अभी चार्ज चलेगा, 1-2 टॉपिक और चलेंगे, तब जाके चार्ज की कहानी समाप्त होगी, और फिर चार्ज से रिलेटेड लॉ चलेंगे। तो फिर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कि आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और जो बच्चे मेरा पिछला वीडियो ना देखे हों बच्चों, वो पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 01, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 02 क्लिक करके देख सकते हैं, और चार्ज की फीलिंग ले सकते हैं। तो चार्ज यही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।